महादेव की प्रेरणा में आपका स्वागत है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि डर एक अदृश्य जंजीर है जो आपको पीछे खींच रही है? वो लकवा मार देने वाला एहसास जो आपको अपने सपनों और आकांक्षाओं का पीछा करने से रोकता है। डर इतना भारी हो सकता है मानो एक काला बादल जो कभी आपके साथ नहीं छोड़ता, लेकिन इसे आपकी किस्मत पर राज करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी है अर्जुन की, एक जवान लड़के की जिसने अपने डर का सामना करना और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना सीखा। मैं हमेशा नेक दिल था, लेकिन डर मेरा साया था। हर चुनौती नामुमकिन लगती थी, हर जोखिम बहुत बड़ा। मैं आजाद होना चाहता था, जिंदगी को जीना चाहता था, लेकिन डर मुझे कैद रखता था। मैं खुद को छोटा, कमजोर महसूस करता था, एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ जो हर मोड़ पर मुझे चुनौती देती थी, मुझे और भी छोटा महसूस कराती थी। एक दिन बदलाव की सख्त जरूरत के चलते अर्जुन ने पहाड़ों में जाने का फैसला किया, सुकून और जवाब ढूंढने के लिए। उसने एक छिपी हुई गुफा में रहने वाले एक ज्ञानी ऋषि के बारे में सुना था, एक ऐसे ऋषि जो अपनी गहरी बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे। उम्मीद की इस किरण को थामे अर्जुन ऋषि को ढूंढने और उस ज्ञान की तलाश करने के लिए दृढ़ था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। तो सफर बहुत कठिन था, हर कदम जोखिम भरा था, लेकिन अर्जुन चलता रहा। उसकी बदलाव की चाह उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। वो जानता था कि कुछ असाधारण उसका इंतजार कर रहा है। आखिरकार उसे एक झरने के पीछे ये गुफा मिल ही गई, जिसका रास्ता लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ऐसा खिंचाव जिसका वो विरोध नहीं कर सका। जब मैं गुफा में दाखिल हुआ तो हवा रहस्य से भरी हुई थी। मुझे शांति की एक लहर ने घेर लिया, मानो गुफा में ही जान थी। हवा में चंदन की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल रही थी, और जगह को तेल के दियों से हल्की रोशनी मिल रही थी जो एक गर्माहट भरी स्वागत करती हुई चमक दे रहे थे। और वहीं बीच में एक ऋषि थे, गहरे ध्यान में ज्ञान और शांति की आभा बिखेर रहे थे। अर्जुन करीब गया, ध्यान से उसके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर धड़कन उसकी उम्मीद से गूंज रही थी। उसने इससे पहले कभी किसी को इतना शांत और शक्तिशाली नहीं देखा था, एक ऐसी शख्सियत जो शांति का ही रूप लग रही थी। वो ऋषि की आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था, श्रद्धा और जिज्ञासा से भरा हुआ, हर पल के साथ और भी उत्साहित होता जा रहा था, ये जानते हुए कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ऋषि की आंखें धीरे धीरे खुलीं, ज्ञान और दया की गहराई दिखाते हुए। वो प्यार से मुस्कुराए, उनकी उपस्थिति से एक सुकून देने वाली आभा निकल रही थी। अरे अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी यात्रा तुम्हें सही समय पर यहाँ लाई है। उन्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? अर्जुन ने सोचा। उसका मन उत्सुकता और विस्मय से भर गया। चिंता मत करो अर्जुन, हर कोई डर महसूस करता है, लेकिन इसे तुम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये रुकावट बनने के लिए नहीं है। असली ताकत अपने डर को पहचानने और फिर भी आगे बढ़ने में है। चाहे कितना भी मुश्किल लगे, अगला कदम उठाने के लिए अपने अंदर की हिम्मत ढूंढने में है। अर्जुन ने ध्यान से सुना, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। ऋषि के शब्द गूंजते रहे, उसके अंदर कुछ गहराई तक हलचल मचाते हुए। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है अर्जुन, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा। अब समय आ गया है उस शक्ति को जगाने का, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास ही वो चाबी है जो तुम्हारी असली क्षमता को खोलती है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ और जान लो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हो। अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाओ और इसे अपना मार्गदर्शन करने दो। ऋषि की बातें अर्जुन के दिल में घर कर गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी चिंताओं और डर में इतना उलझ गया था कि उसने अपनी क्षमता पर कभी यकीन ही नहीं किया। बदलने की ठान कर उसने ऋषि की शिक्षाओं को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया और दृढ़ निश्चय के साथ साहस के रास्ते पर चल पड़ा। ऋषि मेरे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन कर रहे थे। मैंने कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। मैंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया और अपने मन को शांत और स्पष्ट करने के लिए ध्यान किया। मैंने अपने डर का सामना करना सीखा, खुद को उन सीमाओं से आगे बढ़ाया जिन्हें मैं कभी पार नहीं कर सकता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अर्जुन का परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह एक नए आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से चमक रही थी।
अब वो डरपोक युवक नहीं था जो गुफा में आया था, बल्कि एक योद्धा था जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। तो अर्जुन की कड़ी मेहनत और लगातार ट्रेनिंग की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी अटूट लगन से सचमुच प्रभावित हुए, लेकिन बाकी वो बस हंसे और उसका मजाक उड़ाया, अपनी ही असुरक्षाओं से आगे देखने में असमर्थ। अर्जुन को देखो, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वे व्यंग्य से बोले। उनकी आवाजों में ताना साफ झलक रहा था। वह अभी भी वही डरा हुआ लड़का है जो हमेशा से रहा है। उन्होंने ताना मारा। उनके शब्द पिछले शकों के भार से गूंज रहे थे। लेकिन अर्जुन ने उनके कठोर शब्दों को अपने हौसले पर असर नहीं करने दिया। वह ध्यान केंद्रित रखा, उसकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रही और एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प के साथ ट्रेनिंग करता रहा। वह जानता था कि असली ताकत अंदर से आती है, आंतरिक शांति और आत्मविश्वास से, दूसरों की क्षणिक राय से नहीं। वह अपनी राह से भटकने नहीं देने वाला था उनकी नकारात्मकता को। उसने उनकी तुच्छता से ऊपर उठना चुना। उसे ऋषि के बुद्धिमान शब्द याद आए, लोग हमेशा नुक्स निकालेंगे अर्जुन, यह मानव स्वभाव है। लेकिन यह आपको तय करना है कि उनके शब्दों में आपके ऊपर शक्ति है या आप उनसे ऊपर उठेंगे। इसलिए अर्जुन ने अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चुना, ऋषि की शिक्षाओं और अपने बढ़ते आत्मविश्वास से ताकत हासिल की, यह जानते हुए कि उसका भाग्य उसे ही बनाना है। देखो, हिम्मत ढूंढने का सफर हमेशा आसान नहीं होता। ये रास्ते में कई परेशानियों और मुश्किलों से भरा होता है। कई बार अर्जुन ठोकर खाकर गिरता था और उसके मन में शक पैदा होता था। हार की बातें उसे कमजोर करने की कोशिश करती थीं, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती थीं। लेकिन हर बार मैं उठता था, धूल झाड़ता था और ट्रेनिंग करता रहता था। हर गिरना एक सबक था, हर मुश्किल एक सीढ़ी। मुझे एहसास हुआ कि असफल होना कामयाबी के विपरीत नहीं है, यह तो सफर का ही एक हिस्सा है। हर रुकावट बढ़ने का एक मौका होती है। हर गिरना, हर मुश्किल उसे और मजबूत और ज्यादा सहनशील और कामयाब होने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ बनाती थी। गिरने का दर्द कुछ समय के लिए था, लेकिन उससे मिली ताकत हमेशा के लिए थी। ऋषि अर्जुन की प्रगति को गर्व से देख रहे थे। वे उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में देख रहे थे जो लगन की आग में तप रही थी। वे जानते थे कि असली ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूत और समझदार होकर उठने की हिम्मत में है। असली योद्धाओं को उनकी सहनशीलता की भावना ही परिभाषित करती है। एक दिन बेरहम डाकुओं का एक झुंड शांत गांव में घुस आया, तबाही मचा रहा था और बेरहमी से घरों को लूट रहा था। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि वे असहाय खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना बचाव कैसे करें। यही वह पल था जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, मेरे साहस की अंतिम परीक्षा। यह मेरे लिए यह साबित करने का मौका था कि मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है और वह बहादुर योद्धा बन गया हूं जो मैं बनना चाहता था। वह अपने दिल के चारों ओर डर की पकड़ को महसूस कर सकता था, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसे ऋषि के ज्ञानवर्धक शब्द और शिक्षाएं याद आईं, कठोर प्रशिक्षण में बिताए अनगिनत घंटे और वह अटूट आत्मविश्वास जो उसने अपने भीतर पोषित किया था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया और अराजकता में कूद पड़ा। जो भी मेरे रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए तैयार। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे, आंखें फटी की फटी, जैसे अर्जुन नए मिले बल और फुर्ती से डाकुओं से लड़ रहा हो। उसकी हरकतें धुंधली सी थीं, हर एक कमाल की सटीकता से की गई और उसका हर वार ताकतवर और नियंत्रित दोनों था, मानो कोई कारीगर काम पर हो। उस पल मुझे लगा जैसे मैं शेर के साहस से लड़ रहा हूं। मेरा दिल दृढ़ निश्चय से धड़क रहा था। मेरा डर गायब हो गया। उसकी जगह एक अटूट संकल्प ने ले ली कि सबकी रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आखिरी डाकू गिरा तो ऐसा लगा जैसे शुद्ध ऊर्जा की लहर अर्जुन से होकर गुजरी हो, उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया हो। उसने अपने भीतर एक जागृति महसूस की, एक शक्तिशाली शक्ति जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता था। अब उसके अंदर जान आ गई थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा, उसकी इच्छा शक्ति एक ऐसी तीव्रता से चमक रही हो जिसे रोका नहीं जा सकता। गांव वालों ने यह सब देखा। उनके दिल गर्व और राहत से भर गए, यह जानकर कि अब उनके गांव की रक्षा एक सच्चे नायक, आशा और शक्ति की किरण द्वारा की जा रही है।
अर्जुन का सफर इस बात का सबूत है कि हम सबके अंदर कितनी बड़ी ताकत सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। ये हमें याद दिलाता है कि डर जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसे हमारे कामों को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए और ना ही अपनी काबिलियत को कम आंकना चाहिए। हम में से हर एक में कुछ बड़ा करने की ताकत है, अपने डर पर जीत हासिल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की। बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपने आप को अपनी सहूलियत से बाहर निकालना होगा और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। हिम्मत का रास्ता अक्सर मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन इसके बाद मिलने वाला फल बहुत बड़ा और संतोषजनक होता है। तो वो कदम उठाओ और अपनी ताकत को अपनाओ। अपने डर का सामना हिम्मत से करो, अपने अंदर के हीरो को बाहर आने दो और चमकने दो। दुनिया तुम्हारी असली ताकत देखने का और दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने का इंतजार कर रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें